नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे औसत। औसत में पढ़ेंगे कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को जो कि देखने में तो कठिन लगते हैं, लेकिन यदि उसको हम अच्छे से समझ लेंगे तो बहुत ही कम समय में उसे हम हल कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न बिना आपका समय गंवाए। अब पहला प्रश्न है, सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों के औसत प्राप्तांक 75 हैं। शेष के औसत प्राप्तांक 65 हैं। यदि कुल छात्रों का औसत प्राप्तांक 70% हो तो कुल कितने छात्र हैं? यहाँ देखिए हमको 3 औसत मिल चुका है। एक औसत है कि ये 2 क्लास दे दिया गया है, एक में 30 बच्चे हैं, एक में 35 बच्चे हैं, और इनको यदि हम मिला दें तो कितना हो गया? 75% इनका औसत है, और शेष का औसत 65 है, और सभी का औसत 70 है। याद रखिएगा, इसके पहले हम लोगों ने भी इस प्रकार के कुछ प्रश्नों को सीखा है कि यदि आपको 3 औसत मिल जाए तो हम इसको बहुत ही आसानी से हल कर लेते हैं। एक तरफ 75 लिख देंगे, एक तरफ 65 लिख देंगे, और जो दोनों में मिला है उसको हम बीच में रख देंगे। अब हम देख रहे हैं, एक बार हम इससे इसको घटा देते हैं, एक बार इससे इसको घटाते हैं। इससे इसको घटाएंगे तो हम यहाँ रख देंगे, 5 आ जाएगा। अब इससे हम एक बार इसको घटाएंगे तो यहाँ रख देंगे, 5 आ जाएगा। अर्थात क्या हो गया? हमारा अनुपात बराबर हो गया, 1 कन्ने 1, 1 कन्ने 1। हम यहाँ देख रहे हैं विद्यार्थियों की संख्या कितना हो चुकी है, तो विद्यार्थियों की संख्या हो चुकी है 65। तो विद्यार्थियों की संख्या 65 हो चुकी है, इसका मान 65 दिया है, तो 65% भी है और संख्या भी 65 है। तो जब 65 ये है और इसका मान कितना आया है? 1 आया है, और मान बराबर है, अर्थात ये भी 65 होगा। जब ये 65 है तो ये भी 65 होगा। अब कुल कितना हो गए? कुल 130 हो गए। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। कुल कितने विद्यार्थी हैं? 130 विद्यार्थी हो गए। अगला प्रश्न देखेंगे। ABC का औसत भार 84 किलोग्राम है। D को मिलाने से औसत भार 80 किलोग्राम हो जाता है। यदि A के स्थान पर E को मिला लिया जाए तो BC, D तथा E का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। यदि E का भार D के भार से 3 किलोग्राम अधिक है तो A का भार क्या है? प्रश्न बहुत बड़ा है, लंबा चौड़ा है, लेकिन इतने अच्छे समझेंगे कि बहुत कम समय में इसको हम हल कर लेंगे। ABC औसत 84 है, तो हम देख रहे हैं इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग हैं ना, 1 2 3। तो अगर हम 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो हमको कुल भार मिल जाएगा। तो 3 चौके 12, 3 8 24 25, 252 किलो कौन हो गया? ABC 252 किलो हो गए। फिर हम आगे देखेंगे, यदि D को मिला लें तो 80 किलो हो जाता है। अर्थात यदि A B C D कितने लोग हो गए? 4 लोग हो गए। तो 80 हो गया, यानी 80 गुणे 4, क्योंकि जब हम कुल निकाल लेंगे 4 का गुणा करेंगे तो 4 बटे इस जीरो को रख देंगे यहाँ, 4 बटे 32, 320 किलो। तो ये चारों लोग 320 किलो हो गए और ये तीनों लोग इतना हो गए। तो अगर चारों लोगों में से हम 3 लोग को निकाल दें तो कौन बच जाएगा? D बच जाएगा। तो D बराबर 320 माइनस 252, 10 से 2 गया 8, 11 से 5 गया 6, 68 किलो। डी कितने किलो का है? 68 किलो का है। अब कहा जा रहा है कि ई का भार 3 किलो ज़्यादा है, तो ई बराबर 68 प्लस 3 बराबर 71 किलो। अब ई 71 किलो का है। फिर कह रहा है बी सी डी तथा ई का औसत भार 79 किलोग्राम है, तो ए का भार क्या है? ए का भार बताना है। अच्छा, अब हम यहाँ देख रहे हैं, फिर बी सी डी ई इनका भार दिखा रहा है 79 किलो। 79 गुणे 4, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो 4 9 36, 3 हो गया, 4 7 28 और 3 31, 316 किलो। ये कौन कौन लोग हैं? यह 4 लोग हैं। अब ये 4 लोग 316 किलो हो गए। हमको इसमें से ई का पता है,
अगर हम इसमें से ई को निकाल दें तो कौन मिल जाएगा हमको, बी सी डी मिल जाएंगे। अब हम लिख रहे हैं यहाँ ए बी सी डी है, तो अगर इसमें से हम बी सी डी को निकाल देंगे तो कौन बच जाएगा, ए बच जाएगा। उसके पहले हम इसमें से ई को निकाल दें तो बी सी डी बराबर 316 माइनस ई का हमको पता चल चुका है 71 किलो है। तो 6 से 1 गया 5, अब 11 से 7 गया 4, यहाँ बच गया 245 किलो। ए कौन है, बी सी डी। तो बी सी डी 245 हो गए। अब यहाँ देखिए आप ए बी सी डी अर्थात इसमें 4 लोग हैं, तो इस 4 लोगों में से अगर हम बी सी डी, ये जो बी सी डी हैं ये 3 लोग, इनको निकाल दें कौन बच जाएगा, ए बच जाएगा। ए को पूछा जा रहा है तो ए बराबर 320 और माइनस कितना घटा देंगे हम 245। 10 से 5 गया 5, 11 से 4 गया 7, 75 किलो। तो ए का भार कितना हो जाएगा, 75 किलो। अब अगला प्रश्न देखेंगे। किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। बाद में पता चला कि 100 छात्रों जिनका औसत अंक 60 था, गलती से 90 लिखा गया था, अतः छात्रों का नया औसत 45 रह जाता है। तो बताएं कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया। यहाँ देखिए 100 छात्र जो हैं उनको 60 से कितना पढ़ लिया गया, 90 पढ़ लिया गया। जो 100 छात्र हैं इनको 60 से कितना पढ़ा गया है, 90 पढ़ा गया है, अर्थात 30 ज़्यादा पढ़ा गया है। यानी कुल अगर हम देखेंगे तो 3000 ज़्यादा पढ़ लिया गया। कितना ज़्यादा, 3000 ज़्यादा। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, 100 लोगों को जो औसत था 60 से कितना पढ़ा गया, 90 पढ़ा गया, अर्थात एक एक लोगों में 30 ज़्यादा पढ़ लिया गया। कुल कितना ज़्यादा पढ़ा गया है, 3000 ज़्यादा पढ़ लिया गया। लेकिन जब शुद्ध औसत निकाला गया तो कितना आया, 45 आया। अब हम देखेंगे पहले कुल कितना था। पहले कुल छात्रों का औसत बता रहा है 50। तो अगर हम संख्या x मान लिया संख्या कुल कितनी है, संख्या बराबर x है, तो पहले कुल मान हो जाएगा आपका 50x या 50 गुणे x या 50x। तो आपका पहले 50x हो गया, लेकिन बाद में कह रहा है कि कितना बचता है, 45 बचता है। तो संख्या बच्चों की तो आपकी x ही रहेगी ना, x में कोई परिवर्तन नहीं होना है। परिवर्तन कहाँ होना है, औसत में होना है। तो अगर हम इसमें x का गुणा कर दिए, अब ये बाद की संख्या हो गई, ये पहले की संख्या हो गई। तो 50 गुणे x ये पहले की संख्या है, ये बाद की संख्या है। लेकिन याद रखिएगा इसमें क्या ज़्यादा है, 3000 ज़्यादा है। तो अगर हम इसमें से किसको निकाल दें, 3000 को निकाल दें, तो हमारा औसत कितना हो जाए, हमारा कुल मान कितना हो जाएगा, हमारा कुल मान इतना हो जाएगा। अब हम इसको हल कर लेंगे। तो 50x माइनस कितना निकाल लेंगे हम, 3000। 3000 क्यों निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें 3000 ज़्यादा है। किनका, यही जो 100 विद्यार्थी थे, एक में 30 ज़्यादा था, तो 30 में 100 गुणा कर देंगे तो 3000 ज़्यादा हो गया है। अब बराबर कितना बच जाएगा, 45x के। अब 50x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस छुपा है, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 50x अब प्लस यहाँ 45x पहले से है, तो यहाँ कितना बच जाएगा, -5x। तो -5x बराबर यहाँ -3000। तो माइनस से कट जाएगा, 5 छक्का 30 बराबर 600। बराबर कितना हमारा उत्तर आ जाएगा, 600। अर्थात पहले संख्या कितना थी, 600 थी। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। प्रश्न आप समझ गए होंगे। पहले जो 100 संख्या तो हम मान लिए x था, तो x था, ये ज़्यादा जोड़ लिया गया ना। 100 छात्रों का जो औसत था वो 60 की जगह पर कितना जोड़ लिया गया है, 90 जोड़ लिया गया। अर्थात एक एक लोगों का 30 ज़्यादा जोड़ा गया। तो 100 लोगों में कितना ज़्यादा जोड़ा गया, 3000 जोड़ा गया ना। तो 3000 वो गलत तरीके से जोड़ा गया, तो हम क्या किए, उसको निकाल दिए। तो संख्या जब हम 50x माने हैं तो ये हो गया हमारा 50x। अब 50x माइनस 3000,
जब इसमें से हम 3000 को निकाल देंगे तब ना हमको सही मान मिलेगा। तो सही मान हमको, तो हम इसमें से 3000 निकाल दिए, 3000 निकालने के बाद हमको सही मान मिल गया 45x, अर्थात औसत 45 आ गया। गुणा करेंगे इतनी कुल संख्या हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करने में कितना आ गया, 600, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी वर्ग के छात्रों को 67 अंक तथा दूसरे छात्रों को 32 अंक प्राप्त होता है। गलती से 67 के बदले 76 तथा 32 के बदले 23 अंक जोड़ दिया जाता है, तो पूरे वर्ग का औसत क्या होगा। बहुत सही प्रश्न है। एक बार ज़्यादा जोड़ दिया गया और एक बार कम जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, कभी कभी दोनों ज़्यादा जोड़ दिया जाता है, कभी कभी दोनों कम जोड़ दिया जाता है। तो जब दोनों ज़्यादा जोड़ा जाएगा तो संख्या में वृद्धि होगी, और जब दो बार या दो संख्याओं में या तीन संख्याओं में कम जोड़ा जाएगा तो संख्या के मान में या औसत में कमी आएगी। तो हम इसको तुलना करेंगे कि कितना कम या ज़्यादा हुआ है। तो पहले 67 और 32 था, 67 था और 32 था। तो 67 के स्थान पर 76 और 32 के स्थान पर 23, अर्थात जो ये था तो ये कर दिया गया और ये था तो ये कर दिया गया। हम यहाँ देख रहे हैं 67 था तो 76 किया गया, तो कितना जोड़ दिया गया यहाँ, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो 16 से 7 गया 9, अर्थात 9 प्लस कर दिया गया। अब हम इसको देखेंगे, 32 को क्या कर दिया गया, 23 कर दिया, तो 12 से 3 गया 9, अर्थात यहाँ -9। तो यहाँ 9 कम कर दिया गया और यहाँ 9 ज़्यादा कर दिया गया। तो जब संख्या बराबर हो गई तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और विकल्प में यदि शून्य दे दिया है कि शून्य परिवर्तन होगा तो हम वहाँ शून्य कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको समझ लेंगे। एक ये और देखिएगा, अब संख्या यदि हमको पता हो, इसमें याद रखिएगा कई प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्नों को त्रुटि हो गई या 3 प्रश्नों में त्रुटि हो गई, जोड़ने में या घटाने में। उदाहरण आप लीजिएगा, 10 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, किसी संख्या को 84 के बदले 94 पढ़ लिया गया। मान लीजिए कितना पढ़ा गया, 84 के बदले 94 पढ़ा गया, तो 10 ज़्यादा पढ़ा गया ना। कितना ज़्यादा पढ़ा गया, 10 ज़्यादा पढ़ा गया। संख्या कितनी है, 10 है। तो संख्या 10 है, पढ़ा कितना गया है, 10 ज़्यादा पढ़ा गया ना। तो एक लोग को कितना मिलेगा, एक मिलेगा, अर्थात जो पहले औसत रहा होगा उसमें 1 बढ़ जाएगा। मान लिया औसत पहले 100 था तो 10 और हम बढ़ा देंगे। कितने लोगों में बढ़ाएंगे, 10 लोगों में बढ़ाएंगे, तो 1 की वृद्धि हो जाएगी। कैसे पता चलता है, इसी संख्या में हम 10 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, प्लस 1 जोड़ देंगे। अगली चीज़, अगर 10 की कमी हो जाती, अर्थात 84 को 74 जोड़ दिया जाता, कोई भी संख्या जोड़ दिया जाए, तो हम देख रहे हैं 10 की कमी हो गई। तो 10 की कमी कितने लोगों में हुई, जितनी टोटल संख्या होती है। तो यहाँ संख्या माना गया है 10 है, तो 1 की कमी होगी, तो 100 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 99। याद रखिएगा, इस तरह से हम पहले तुलना कर लेते हैं कि कितना घटा है या बढ़ा है। तो जो भी घटा होगा या बढ़ा होगा उसको हम कुल मान से निकाल देंगे, और निकालने के बाद जो संख्या होगी उसको हम भाग कर देंगे। ऐसे प्रश्नों को आपको पीछे बताया जा चुका है, भाग 1 और भाग 2 में ऐसे संबंधित प्रश्नों को। अब अगला प्रश्न आप खुद हल करेंगे। अगला प्रश्न है, गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी के 48 अंक के बदले 84 अंक पढ़ा गया, तो वास्तविक औसत क्या है। 5 विद्यार्थी कुल हैं, 5 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 50 पाया गया। बाद में पता चला 48 के बदले कितना पढ़ा गया है, 84 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा। इसको उत्तर को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। तो अभी आप 20 सेकंड का समय है, 20 सेकंड में जल्दी से हल करके इसको बताइए। जल्दी बताइए, आप जल्दी बताइए।
चलिए इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे, आप पेन उठाइए मेरे मित्र, आप पेन उठाइए, कापी उठाइए, जब तक आप वैसे बिना पेन और कापी के पढ़ाई करते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है, ठीक। यानी जब भी आप पढ़ाई कीजिए तो हाथ में पेन और कापी जरूर होना चाहिए। आप थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन उसको अच्छे से जब पढ़ेंगे तो वही आपका चीज़ क्या होगा, आगे आने वाले समय के लिए तैयार होगा। लेकिन जब आप जल्दबाजी में पढ़ेंगे और तो वो आप जो समय दे रहे हैं वह समय आपका व्यर्थ चला जाएगा यदि आप उसको अच्छे से उपयोग नहीं कर रहे हैं तो। इसलिए जब भी आप पढ़ने बैठिए, आप ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, आपके हाथ में हमेशा पेन और कापी तो जरूर होना चाहिए। जब आपके हाथ में पेन और कापी होगी तो नींद लगने की संभावना 99.99% कम हो जाती है जब हाथ में पेन होता है और कापी होती है। लेकिन यदि हाथ में पेन और कापी नहीं रहेगी तो नींद लगने की संभावना 99.99% बढ़ जाती है, जो कि आप लोग हमेशा शिकायतें आती रहती हैं कि हमको बहुत नींद लगता है। तो कम से कम इससे छुटकारा मिल जाएगा यदि आप हाथ में पेन और कापी लेकर के पढ़ाई करेंगे। एक बार आप चेक करके खुद अपने आप को अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। तो अब हम अगला प्रश्न शुरू करेंगे, इसको आप कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, किसी छात्र का प्राप्तांक गलती से 63 के बदले 83 दर्ज हो गया, इस कारण कक्षा का औसत प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया, उस कक्षा के छात्रों की संख्या क्या है। तो देख रहे हैं 63 के बदले 83, अर्थात जो ये था क्या कर दिया गया, 83 कर दिया गया, अर्थात 20 जब प्लस कर दिया गया तो प्राप्तांक 1/2 बढ़ गया, 1/2 बढ़ गया। याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों में आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप इसको अच्छे समझ रहे हैं तो। हम यहाँ देख रहे हैं कि कुल वृद्धि हुई 20, लेकिन औसत कितना बढ़ा, आधा बढ़ा, 1/2 बढ़ा। तो जब 1/2 बढ़ा और बढ़ना कितना है, 20 बढ़ना है, अर्थात 40। कैसे पता चला, आइए आप लोग जब रुपए पैसे पर आधारित प्रश्न होते हैं तो बहुत जल्दी समझते हैं। ये 20 रुपया है मान लीजिए, और एक लोग को 50 पैसे देना है, एक लोग को 50 पैसे देना है, अर्थात 50 पैसे तो चलता नहीं है, 1 रुपये में 2 लोगों को हिस्सा लगा देना है। तो 1 रुपये में 2 लोगों को हिस्सा लगाना है, तो आप 20 रुपये में कितने लोगों को हिस्सा लगा देंगे, 40 लोगों को। सीधा सीधा उत्तर आपका आ जाएगा। तो जब ऐसे प्रश्नों को आप क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण था, तो जब आप क्यों पर तर्क लगाएंगे, किस लिए ऐसा होता है, तो आप एक की बजाय 10 प्रश्न अपने आप समझ में आ जाएंगे कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ठीक। इसलिए जब आप प्रश्नों को पढ़िए तो थोड़ा सोच से पढ़िए, उसको तर्क लगा करके पढ़िए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, यदि कमी हो जाए तो क्या होगा, वृद्धि हो जाए तो क्या होगा। तो फिर बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो एक लोग में बढ़ा 1/2, कुल संख्या बढ़ी 20, अर्थात कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना थी, 40। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 40। 50 पैसा एक लोग को देंगे, 20 रुपये कितने लोगों को देंगे, 40 लोगों को। सेम टू सेम वही सवाल है। अगला प्रश्न देखेंगे, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सम संख्याएं हैं, औसत 23 है, सम संख्या है, औसत 23 है। औसत 23 है। यहां देखिए आप, संख्या कैसी है, सम संख्या है, औसत कैसा है, 23 है। लेकिन यहाँ जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है ना। याद रखिएगा, जब भी सम संख्या होगी तो उसका औसत किस में आएगा, विषम में आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो 4, 5, 6, 7 इस तरह से दे देगा। तो यहाँ बोला है 4, क्या बोल दिया है, 4 संख्या बोला है, अर्थात संख्या सम बोला है। जब संख्या सम में बोलेगा तो औसत विषम में आएगा। जब संख्या विषम में बोलेगा या 5 संख्याएं हैं या 7 संख्याएं हैं तो औसत सम में आएगा। लेकिन आपको सम विषम कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं याद करने की जरूरत है कि सम है कि विषम है। सीधा सीधा आप टॉपिक्स पर आइए। 23 है ना, संख्या आपको कितना चाहिए, संख्या आपको 4 चाहिए, चाहे ये सम दिया हो चाहे विषम दिया हो, पेन आपको उठाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपको संख्या कितना चाहिए, 4 चाहिए। संख्या 4 चाहिए, लेकिन 23 क्या है, विषम है। तो 2 संख्या आप आगे सम चले जाइए, 2 संख्या आप पीछे सम चले आइए। तो जब हम पीछे आएंगे तो यहाँ हमको मिलेगा 22, और एक संख्या हमको मिलेगी 20, और आगे जाएंगे तो हमको संख्या मिलेगी 24, अगली संख्या मिलेगी 26। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 26, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 20। तो प्रश्न में पूछा गया है
सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या हमारी 20 हो जाएगी। तो ये तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्लस बड़ी संख्या पूछेगा 26। अब इसी में पूछ लेता कि 6 संख्याएं हैं तो छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या है। तो क्या हुआ? 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याएं हैं तो 6 संख्याओं में 3 संख्या आगे 3 संख्या पीछे हम चले आएंगे। अब हम 23 के बाद सम संख्या देखना है पीछे, तो 3 संख्या पीछे आना है। कब? जब 6 संख्याओं को पूछेगा तब। तो अब 22 पहली संख्या, 20, 18, 3 इधर हो जाएगा 28। तो 3 संख्या उधर 3 संख्या उधर, 6 संख्या हमको मिल गई। बड़ी संख्या 28, छोटी संख्या 18। ऐसे ही लगातार पूछेंगे तो लगातार पूछेंगे तो एक एक घटना बढ़ना होता है, तब सम विषम की बात नहीं होगी। जब लगातार पूछेगा तो क्रमिक संख्या पूछेगा। ठीक, तो उसमें भी ऐसे पूछ लिया। मान लीजिए यहाँ सम नहीं दिया होता, सम संख्या नहीं होता, यहाँ होता क्रमिक संख्या। क्या होता? क्रमिक संख्याओं का औसत 23 है। अब कुल संख्याएं कितनी हैं? यहाँ देखिए, तो कुल संख्याएं आपको 5 करेगा, यहाँ 5 करेगा या 6 करेगा, जैसा भी पूछे। तो अगर 5 करेगा, औसत 23 दे दिया, तो औसत 23 दे दिया ना, संख्याएं कितना है? 5 हैं, असंख्याएं क्रमिक हैं। तो जब 5 है तो ये बीच की हो गई, क्योंकि संख्याएं क्रम से, अर्थात छूटना नहीं है, एक अंक के बाद अगला अंक आ जाना है। तो हमको 5 अंक चाहिए, तो ये बीच वाली संख्या दिया है, अर्थात 2 संख्या आगे 2 संख्या पीछे। तो हम आगे जाएंगे तो 24 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा। पीछे आएंगे तो 22 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, छोटी संख्या 21, बड़ी संख्या 25। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आप सैद्धांतिक रूप से लगाना चाह रहे हैं तो प्रक्रिया आपको बता दें, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। यदि आप सैद्धांतिक लगाना चाह रहे हैं तो अब हम यहाँ देख रहे हैं संख्याएं हैं 4, संख्याएं 4 हैं, औसत 23 है। तो औसत 23 है, एक संख्या को आप मान लीजिए x, तो x + 2, x + 4, x + 6। याद रखिएगा हमेशा 2 प्लस होता है। जब भी हम सम और विषम में चलते हैं तो कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। अब इन सबको हम जोड़ देंगे, तो जब हम इन सबको जोड़ देंगे तो 23 औसत है, इसमें हम 4 का गुणा कर देंगे। तो 23 दूना 46 दूना 92, कितना आ गया? 92 आ गया। अब 92 आ गया, 1x 2x 3x 4x, 4x + 2 4 6 6 12 बराबर 92। तो 4x बराबर 12 उधर जाएगा तो घट जाएगा 90 92 से, तो 0 और 9 से 1 गया 8 80, 4 विषयम 80। तो x का मान हमको कितना मिल गया? x का मान 20 मिल गया। अब 20 मिल गया, 22 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस तरह से आप, लेकिन जब क्रमिक निकालना होगा तो याद रखिएगा हम इसमें कितना जोड़ेंगे? एक एक जोड़ेंगे। अर्थात एक वीडियो देखिए आप, अच्छे समझिए, सारा चैप्टर समाप्त, अर्थात वह टॉपिक्स आपका खत्म। लेकिन यदि आप उसको अच्छे से समझेंगे तो, हाथ में अगर आपके पेन होगा और कॉपी होगी तो। अब अगला प्रश्न आप हल करेंगे। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 27 है, 4 क्रमागत हैं संख्याएं, सम संख्याएं हैं, इनका औसत 27 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 सेकंड। इसके लिए आपके पास है मात्र 5 सेकंड, बिना पेन उठाए उत्तर सामने से बताइए। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मेरे मित्र जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट का हम इंतजार करेंगे, ठीक, कि आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। क्योंकि यदि आप मेरे साथ लगे हैं तो सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे छोटी परीक्षा के लिए हो या बड़ी परीक्षा के लिए, सारा कंप्लीट कराएंगे बहुत अच्छे से। लेकिन जब आप नियमित रूप से मेरे बताए मार्ग पर चलेंगे तो, और आपके लिए वह भविष्य में अच्छा ही होगा, जैसा मुझे विश्वास है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर बताइएगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे। कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय, कुछ श्रमिकों की औसत वार्षिक आय यस रुपये है। कुछ श्रमिक हैं, रुपया कितना है? यस है, रुपया यस है। तथा अन्य श्रमिकों की औसत वार्षिक आय टी है। कुछ अन्य लोग हैं, इनका टी बताया जा रहा है, इनका यस बताया जा रहा है। तथा कृषि श्रमिकों की संख्या, अन्य श्रमिकों की संख्या का, तो ये कृषि श्रमिक हैं, यस जो है कृषि श्रमिक हैं।
तो कृषि श्रमिकों की संख्या इनका 11 गुना है, अर्थात यह 11 गुना है। तो यह 11 गुना है और यह केवल टी है, अन्य टी है, औसत टी, लेकिन एक संख्या कितना है, 11 गुना है। तो सभी श्रमिकों की औसत मासिक आय क्या होगी? एक चीज यहां याद रखिएगा आप, इसको हम अगर इसका 11 गुना है ना, अगर हम इसको 5 मान लेंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम इसको 5 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो आप टी और एस मानेंगे तभी आपका उत्तर आएगा, और 5 और 55 मानेंगे तभी आएगा। लेकिन जिस प्रकार से आपका उत्तर दिया है उस प्रकार से आपको उत्तर देना है। तो आपको मानना क्या है, टी और एस मानना है। अब देखिए, तो औसत एक्स है, कुल 11 गुना है, तो आपका हो जाएगा 11s। क्या हो जाएगा, इनका कुल मान 11s हो गया, प्लस हम इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, टी। अब ये कुल संख्याएं कितनी हो गई, 11 संख्याएं यहाँ, एक संख्या यहाँ। ये कैसे पता चला, क्योंकि इसका ये 11 गुना है, अर्थात अगर यह 1 होगा तो यह 11 होगा, अगर यह 5 होगा तो 55 होगा, तो कुल कितना हो जाएगा, 60 हुआ ना। तो 60 हुआ, तो 60 में हम किसका भाग देंगे, ये 5 है और ये 11 गुना है तो 55 होगा, तो संख्याएं 12 ही तो हुई। मान कितना हुआ, 60 बटे 12, अर्थात कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। तो संख्याएं हम देख रहे हैं यहाँ 11 है, एक संख्या यहाँ है, अर्थात 12 है। तो हमारा हो जाएगा 11s प्लस टी बटे 12 ही हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति अपने भोजन के लिए 30 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से खर्च करते हैं। सभी 9 व्यक्तियों के औसत खर्च से 9वां व्यक्ति 20 रुपये अधिक खर्च करता है। सभी व्यक्तियों द्वारा किया गया कुल खर्च कितना है? प्रश्न बहुत अच्छा है और यदि समझेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। 8 व्यक्तियों का औसत खर्च आपको दे दिया है कि 8 व्यक्ति हैं, औसत खर्च कितना है, 30 रुपया है। इनका कुल खर्च कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24, 240 रुपया। तो 8 लाख 240 रुपये खर्च करते हैं, लेकिन 9वें का खर्च नहीं पता है। कहा जा रहा है कि 9वां सभी 9 के खर्च से 20 रुपये ज़्यादा खर्च करता है। तो मान लीजिए 9 को हम x मान लें, तो 240 प्लस x, ये कौन है, x है, और बटे 9, ये क्या निकल गया, औसत निकल गया। याद रखिएगा, यहाँ 8 लोग ये हैं और प्लस 1 ये x, कुल कितने लोग हो गए, 9 लोग हो गए। अब इसमें हम 9 का भाग कर दिए, ये क्या निकल गया, औसत। लेकिन इनका औसत तो आ गया, औसत मान लीजिए 50 आ जाए या कुछ भी आ जाए, प्लस 20 और तब किसका मान निकलेगा, 9वें व्यक्ति का मान निकलेगा। अर्थात यहाँ जो औसत आएगा उसमें हमको 20 जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, क्योंकि इसके औसत से 20 ज़्यादा खर्च कर रहा है। प्लस 20 यहाँ हम कर देंगे बराबर, अब कौन आएगा, अब x का मान आपका आ जाएगा, अब x आ जाएगा आपका। अब हम यहाँ देखेंगे 240 प्लस x प्लस 9 दूना 18, 180 बराबर, याद रखिएगा इसका गुणा इसमें भी होगा 9x। अब हम यहाँ देख रहे हैं एक x यहाँ है, तो यह x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ बच जाएगा 8x बराबर, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो 180 और 20 हो जाएगा हमारा 200। तो x बराबर इसके बटे हम क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। तो 8 दूना 16 बच गया 4। यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न को, हाँ सॉरी, प्रश्न को यहाँ जोड़ने में क्या हो गया है, त्रुटि हो गया है। तो यहाँ कितना होगा, 240, तो 240 और 180 तो 0 और 8 4 12 हासिल 1 1 1 2 2 4 420 बटे 8। हम देखेंगे अब 8 पचे 40, 5 हो गया, यहाँ बच गया 2, फिर 20 हो गया, 8 दूना 16, 4 बच गया 40, 8 पचे 40, 52 रुपया 50 पैसा, ठीक। तो 52 रुपया 50 पैसा कौन खर्च कर रहा है, x खर्च कर रहा है। अब सभी का खर्च को पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ देख रहे हैं 8 लोग कितना खर्च किए हैं, 340, इसमें हम 52 रुपया 50 पैसा जोड़ देंगे बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 50 पैसा, यहाँ हो जाएगा 50 पैसा, और ये हो जाएगा आपका 2, अब फिर 5 4 9, यहाँ 2, तो 292 रुपया 50 पैसा सभी का खर्च हो जाएगा। ये हमारा हो गया उत्तर।
अगला प्रश्न है 60-11, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। 3 लड़कों PT और R का औसत वजन 54 सही 1/3 किलोग्राम है, जबकि 3 लड़कों T, F और G का औसत वजन 53 किलोग्राम है। PT, R, F और G का औसत वजन क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस उत्तर को बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।